हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और आप लोगों की ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रेडिंग से कुछ हट के बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी की। दोस्तों, ये जो साइकोलॉजी है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग को प्रभावित करता है। दोस्तों, हम लोग कहीं भी कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी सामान परचेज करते हैं, अमेजन पे परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका रिव्यू करते हैं, उसका रेटिंग करते हैं कि ये सामान कैसा है, उसके बारे में कुछ लिखते हैं। ये सामान ऐसा है, उसके बारे में जो भी हो उसके बारे में हम रिव्यू रेटिंग करते हैं। मगर हम इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम हो आप हो जो भी हो, इतने दिन से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मगर अपने आप को कभी रिव्यू नहीं किया है। हम अपना जो ट्रेडिंग का जर्नी है उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं, हम इसमें क्या अच्छा कर रहे हैं, इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या इसमें से छोड़ सकते हैं। हम इसमें नहीं बात करते हैं, ना इसमें हम देखना चाहते हैं। हम अपना पास्ट नहीं देखना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आज हम अपने आप को रिव्यू करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, इस मार्केट में हमारी पोजीशन कहाँ है, हम इस मार्केट में कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाना है, और वहाँ तक जाने के लिए और हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा और हमें अभी कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा पोजीशन क्या है मार्केट में। दोस्तों, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सब कभी ना कभी नए लोग होंगे। हमारे आपके जैसे जो फर्स्ट दिन का ट्रेडर होता है, 1 साल का ट्रेडर होता है, यानी कि सभी कभी ना कभी इस मार्केट में शुरुआत किए होंगे। वहाँ से उनका जर्नी शुरू होते होते जो टॉप 10 में, टॉप के 5% में बैठे हुए, यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर वो बन गए हैं। तो उनकी शुरुआत से लेके जो जर्नी है उसमें हम देखते हैं, या तो हम हो, आप हो, या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, ये 3 स्टेज से होकर वो गुजरता ही गुजरता है। वो 3 स्टेज क्या है? वो 3 स्टेज है। पहला स्टेज होता है लॉस मेकिंग स्टेज। मार्केट में जो भी शुरू में आता है वो लॉस करता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो मार्केट में आया हो और लॉस ना किया हो। यानी कि जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो इस स्टेज से गुजर के ही आगे की तरफ गए हैं। तो पहला स्टेज जो होता है वो होता है लॉस मेकिंग स्टेज। दूसरा होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज। यानी कि इस स्टेज में ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो सक्सेसफुल, यानी कि जब सक्सेसफुल आदमी बन जाता है, मार्केट से पैसे बनाने लगता है, तो यानी कि वो तीसरे स्टेज में है। लॉस मेकिंग स्टेज, नो प्रॉफिट नो लॉस, और तीसरा होता है सक्सेसफुल ट्रेडर स्टेज। 2 स्टेज से होकर ही जो तीसरे स्टेज में जो लोग हैं, यानी कि जो मार्केट के टॉप 5% है, यानी कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो इन दोनों स्टेज से ही होके गुजरे हैं। तो चलिए ये हम पहली बात कर लेते हैं। पहला स्टेज यानी कि लॉस मेकिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो नए ट्रेडर्स आते हैं, जो नए नए अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो इस स्टेज में आते हैं। यानी कि वो शुरू में प्रॉफिट करेंगे। वो मार्केट का है ऐसा कि शुरू में वो प्रॉफिट करेंगे और फिर इसके बाद वो लॉस करते जाएंगे और काफ़ी लॉस करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में रहते हैं और ये कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। यानी कि 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, 5 साल भी, 10 साल भी चल सकता है। अगर आपने मार्केट में नॉलेज नहीं गेन किया है, अगर मार्केट को आपने टाइम नहीं दिया है, मार्केट में अपने स्ट्रेटजी, अपने सेटअप के ऊपर टाइम नहीं दिया है, उस पर काम नहीं किया है, तो ये स्टेज लंबा खींच सकता है, लंबा जा सकता है। तो इसमें क्या करना है? अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना है, तो आप इस स्टेज से बाहर निकल सकते हो। नहीं तो ये काफ़ी समय तक बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फर्स्ट स्टेज में फंसे हुए हैं, यानी कि अभी भी वो लॉस में ही चल रहे हैं। ये लॉस में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उन्होंने मार्केट से कुछ सीखा नहीं है। मार्केट में ट्रेडिंग करने तो आते हैं, मगर मार्केट से कुछ सीख नहीं रहे, और सीखने के बाद भी अगर सीख भी रहे हैं तो सीखने के बाद भी वो गलतियां दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपने जो गलतियां की है उसको रिव्यू करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उसको छोड़ो भाई, और उसको छोड़ के आगे निकलो। तब आप वहाँ से निकल के जब आदमी आता है तो आता है सेकेंड स्टेज में, यानी कि एक ग्रेड अपग्रेड हो गए आप। अब क्या होता है? अब आपको लॉस नहीं होगा और आपको साथ साथ में प्रॉफिट भी नहीं होगा, और प्रॉफिट होगा लॉस होगा। यानी कि ना तो आप लॉस में रहेंगे, नो प्रॉफिट में रहेंगे, यानी कि आप इक्वल टू में रहेंगे। थोड़े से प्रॉफिट हो सकता है, थोड़े से लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। ऐसे ये स्टेज चलता है। ये
ऐसा स्टेज है जहाँ से आप थर्ड स्टेज में जाने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होता है कि रात जब होती है और उसके बाद सुबह होती है, तो एक ऐसा समय आता है जब ना तो दिन होती है ना रात होता है, उस टाइम हल्का सा अंधेरा रहता है। तो ये जो सेकेंड स्टेज है वो वही स्टेज है जहाँ से आपको दिन का उजाला मिलने वाला है, यानी कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो। वहाँ से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, उसमें पेशेंस रखना है अपने आप को। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो वहाँ से आप फिर से आ जाओगे लॉस वाले में। अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया काम कर रही है, मगर क्या हो रहा है कि उसमें कभी लॉस हो जा रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे घबराना ही नहीं है। लॉस जो है एक पार्ट है ट्रेडिंग का, तो उसको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करके रखना है, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आप जब लॉस मेकिंग स्टेज में थे तो उस टाइम पे क्या था कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे। सेकंड स्टेज में आ जाएंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने आ जाएगा, आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है ये भी आप सीख जाएंगे। अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखना है और जब स्टॉप लॉस हिट हो तो वहाँ से निकल जाना। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में आप जो लॉस लोगे वो छोटे से लोगे और आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो टारगेट हिट होगा आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप यहाँ से सेकेंड स्टेज से आप निकल के थर्ड स्टेज में आओगे। सेकेंड स्टेज में आते आते और सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आते आते आप इतने मार्केट में तब जाते हो, इतने आप प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। और मार्केट तब तक आपको पैसे नहीं देता जब तक आप इसमें काफ़ी रगड़े ना जाओ। आपके दिमाग से वो एक तरह का जो भूत होता है कि एक दिन में मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, इतना कमा लूँगा, ये इस तरह का जब तक भूत ख़त्म नहीं होगा तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देता है। जब तक आप में पेशेंस नहीं आएगा तो आपको मार्केट पैसे नहीं देगा। तो इसमें क्या करना है, अपने आप को रिव्यू कीजिए कि मैं अभी कौन से स्टेज में हूँ। फर्स्ट स्टेज में हूँ तो आप अपने आप को अभी और मॉडिफाई कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो और 2-3 साल से ज़्यादा हो गए तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आप फर्स्ट स्टेज में मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सेकेंड स्टेज में नहीं जा सकते। इसलिए फर्स्ट स्टेज में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपने बेसिक जो जानकारी लेनी थी आपने सीख ली है, अब अपने आप को रिव्यू कीजिए कि मेरी गलती कहाँ पे होगी, गलती कहाँ पे हो रही है। आप जब उस गलती को छोड़ेंगे तभी सेकेंड स्टेज में जाएंगे। जो भी लोग शुरू में आते हैं ना तो क्या करते हैं, वो सभी लोग, ये सभी के लिए बातें हैं, वो सभी लोग हर चीज़ में ट्रेड करके ट्राई करते हैं, ट्रेड करते ही करते हैं। वो सभी स्ट्रेटजी पे ट्राई करेंगे, वीवैप, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक, पैटर्न्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सभी पे सभी लोग ट्रेड करते हैं। मगर उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करेगी, कुछ चीज़ों में आप बढ़िया होते जाओगे और कुछ चीज़ें में आपको ख़राब अनुभव होता रहेगा। तो उसमें क्या करना है, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा चीज़ आपको प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा आपको लॉस दे रहा है। इसको एक बार लिख लीजिएगा कि हाँ मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, भले वो किसी स्ट्रेटजी से मेल ना खाता हो, किसी इंस्ट्रक्टर से मेल ना खाता हो, मगर आपके लिए प्रॉफिट दे रहा है। तो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है और इस पे मैं ट्रेड करता हूँ तो ये लॉस देता है। तो क्या करना है, जो कि लॉस देता है उसको धीरे धीरे छोड़ने का ट्राई कीजिए। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं शुरू से क्या करता था कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग में आया तो मैं कॉल और पुट दोनों ऑप्शन बेचा करता था। शुरू में कॉल और पुट दोनों ऑप्शन बेचा करता था। तो ऐसे में क्या होता था कि एक तरफ मार्केट जाता था तो दूसरे एक तरफ तो प्रॉफिट होता मगर दूसरे तरफ ज़्यादा लॉस हो जाता था। और उसमें मैं दिन में अगर प्रॉफिट कर लेता और उसी को ओवरनाइट पोजीशन लेके चला जाता था तो अगले दिन मार्केट में लॉस हो जाता था। तो इसको मैंने काफ़ी दिन झेला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे मैं आइडेंटिफाई किया और क्या किया कि मैं चार्ट देख के केवल एक तरफ का ट्रेड लेना शुरू किया। जो भी मेरा सेटअप है उस हिसाब से मैं एक तरफ का ही ट्रेड लेता हूँ, या तो कॉल बेचूंगा या पुट बेचूंगा। मैं दोनों तरफ का ट्रेड नहीं लेता हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ। और दूसरा, मैंने ओवरनाइट पोजीशन ले जाना छोड़ दिया। मैं ओवरनाइट पोजीशन नहीं करता हूँ, दिन में ट्रेड करता हूँ और दिन में जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो उसको मैं अपना क्लियर करके 3:30 बजे आराम से यहाँ से निकलते हैं। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है
तो अपने नेचर को पहचानिए और रिव्यू कीजिए कि अभी कौन से स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में है तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको लिखिए और उसको हटाने का ट्राई कीजिए, और जो आपको प्रॉफिट दे रहा है उस पर और काम कीजिए, उस पर और सीखिए कि वो और आगे कहाँ से हो सकता है, उसको और मॉडिफाई कीजिए, उसके क्षेत्र में और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। मैं नहीं जानता आपका जो मजबूत पक्ष है वो क्या है, कमज़ोर क्या है, आप खुद जानते हैं कि मेरा मजबूत क्या है और कमज़ोर क्या है। तो जो मजबूत है उस पर काम कीजिए और जो कमज़ोर है उसको धीरे धीरे छोड़ने का ट्राई कीजिए। और उसके बाद आता है जो सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हैं। अगर यहाँ से आप गलती करेंगे तो फिर से आप लॉस मेकिंग स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरा होता है। आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा, आपके पैसे जाएंगे, आपका मेंटली तौर पे आपको दिक्कत होगा। तो सेकेंड स्टेज में जब हैं आप तो उस पर काम करते रहिए। जो आपने राह पकड़ा है वो अच्छा रहा है, उस पर कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ आ रही हैं, उसको बस सुधारने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। जिस दिन पेशेंस रखना सीख जाएंगे, पेशेंस किस बात में, ट्रेड लेने में पेशेंस, आपको ट्रेड कब लेना है इस बात का पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस काटने का पेशेंस, आपको स्टॉप लॉस काटना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे, अगले दिन आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस, या कुछ देर बाद देखेंगे स्टॉप लॉस काटना आपके लिए कितना सुखद रहा। जब आप अगले दिन ट्रेड करने आएंगे तो देखेंगे कि आपका जो लॉस था उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, मगर आप ज़्यादा लॉस करेंगे तो उसको रिकवर करने में काफ़ी समय, काफ़ी टाइम, काफ़ी पैसे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इस तरह से स्टॉप लॉस अगर काटेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, साइकोलॉजी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो अगर आप सेकंड स्टेज में हैं तो आप उस पर काम करते रहिए और उसको थोड़ा सा और बेटर करते रहिए, तो आप वहाँ से थर्ड स्टेज में जा सकते हैं। और जो थर्ड स्टेज में है, यानी कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं, वो तो सक्सेसफुल बन गए हैं, यानी कि उन दोनों ने ये जो दो स्टेज है उसको सक्सेसफुल तरीके से पार किया है। और दूसरी चीज़, ऑप्शन के क्षेत्र में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है और थर्ड स्टेज यानी कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और मैं एक्सपायरी में ट्रेडिंग करता हूं हर एक दिन। आजकल आपको पता है कि एक्सपायरी है, तो आपको एक्सपायरी के ऑप्शन में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर एक दिन एक्सपायरी दिन है। तो इसमें आपको कोई भी मदद चाहिए, कहीं भी आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया है आपको कि ये ऑप्शन के लिए है, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन कैसे सेल करके 1%, 0.5% बना के बहुत ही ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, तो आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।